नमस्कार जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आप सभी जितने भी लाभार्थी हैं, तो देखिए आप सभी के लिए जिनका भी अभी तक राशि 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाया है, यानी कि 5,000 की राशि का अभी भी आपका इंतज़ार है, तो देखिए अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए आज 7 मार्च दिन शनिवार हो चुके हैं और आज फाइनली सभी 15 ज़िले जो अभी तक बकाया हैं, जिनमें पूर्ण रूप से राशि नहीं जा पाई है, तो उनमें आज राशि खाते में चली जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर इस बार 25-2500 की, यहाँ पर कुछ लोगों को 2 किस्त, कुछ लोगों को 3 किस्त की राशि भेजी जा रही है। और यहाँ पर एक और खुशखबरी है यहाँ पर 20,000 रुपये को लेकर, क्योंकि देखिए 20,000 रुपये को लेकर भी अपडेट जारी कर दिए गए हैं। कब से ये आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी गई है। हालाँकि देखिए आपकी इस बार जो ना 7500 एक साथ आपको मिलेगा, यानी कि 7,500 रुपये आपको एक ही बार में आपके खाते में जाएगा। लेकिन ये पैसे सभी को नहीं मिलेगा। किनको किनको पैसे मिलेगा, आज कौन कौन से ज़िले में पैसे आएंगे और पहले किन किन ज़िले में पैसे चले गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे दी गई है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए क्या अपडेट है। सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए यहाँ पर आज बाकी 12 ज़िलों में 5,000, जी हाँ, जैसा कि 25-2500 की 2 किस्तें यहाँ पर जो है बकाया किस्त के साथ जो है भेजी जा रही है 5,000, जिसमें झारखंड के हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है, निर्देश जारी की है कि झारखंड में महिलाओं को मिल रही है मैया सम्मान योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। और देखिए जिन लाभार्थियों को अब तक 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। देखिए राज्य के जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने बताया है कि पात्र महिलाओं के खाते में लंबित राशि होली से पहले या फिर होली के मौके पर भेज दी जाएगी। और देखिए पहले चरण में 12 जिले की महिलाओं को ये भुगतान किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में भी राज्य के सभी 24 जिलों को लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ये राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि 12 जिलों को 2 समझ लीजिए चरणों में बांटा गया है और इन 2 चरणों को मिलाकर 24 जिलों को राशि भेजी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग सबसे अहम चीज़ पर बात करें तो देख लीजिए अहम खबर ये है कि जिन महिलाओं को, देखिए जिन महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना के 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त की राशि अब तक नहीं पहुंची है, तो देखिए वे अपने भुगतान का इंतज़ार कर रही हैं। और वे जो है ना ये 2500 की राशि उनके खाते में क्यों अब तक नहीं मिली, ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खाते में पैसा आएगा तो कब तक आएगा। देखिए अगर आप भी अपनी किस्त का इंतज़ार कर रही हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचेगी तब आपको 2500 की राशि कैसे लेना है, कैसे प्राप्त करना है, ये जानकारी मिल जाएगी। हालांकि देखिए जिन जिलों में अभी तक 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त की राशि जारी नहीं हुई है, वहाँ पहले चरण में 17वीं और 18वीं किस्त की जो राशि है एक साथ 5,000 भेजी जाएगी। वहीं जिन लाभार्थियों को ध्यान रखिए पहले 17वीं किस्त मिल चुकी है ना, तो उनके खाते में आज केवल व केवल 18वीं और 19वीं किस्त की राशि एक साथ 5,000 ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यानी कि जिनको 17वीं किस्त मिल चुका है उनको 5,000, जिनको नहीं मिला था उनको 7,500। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मैया सम्मान योजना के 17वीं 18वीं और 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है ना वो रिलीज़ कर दी गई है। यानी कि 19वीं किस्त की राशि भी अब जो है 2500 की राशि जो है वो जारी कर दी गई है और ये खाते में भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले झारखंड की 51 लाख महिलाओं के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि देखिए मैया सम्मान योजना के तहत 18वीं और 19वीं किस्त की राशि जारी कर लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। और देखिए सरकार यह तय जो है ना राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेज रही है। और जिन महिलाओं को ध्यान रखिए किसी कारणवश पिछली किस्त नहीं मिल पाई थी, उन्हें इस बार जो है ना एक मुश्त जो है 7,500 दिए जा रहे हैं। वहीं जिन लाभार्थियों को 17वीं किस्त मिल चुकी है उनके खाते में 5,000 की राशि जो है इस बार जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है, यानी कि भेजी जा रही है। सरकार ने होली से पहले जो है ना भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, ताकि त्यौहार से पहले सभी महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होली ख़त्म हो गया है, होली समाप्त होने के बाद भी कुछ जिलों में राशि पहुंचने की प्रक्रिया अभी भी जो है जारी है, सभी तक पैसे नहीं पहुंच सके हैं। और देखिए जिन लाभुकों के दस्तावेज और बैंक खातों का सत्यापन पूरा हो चुका था उनके खाते में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। और देखिए सत्यापन के दौरान जो लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं उनके नाम सूची लिस्ट से हटा दिए गए हैं और उनकी जगह जो है ना
3 लाख नई योग्य लाभुकों को जोड़ा गया है ताकि योजना का लाभ सही और पात्र महिलाओं तक जो है पारदर्शिता के साथ साथ पहुंच सके। यानी कि नए लाभार्थियों को भी इस बार खुशखबरी मिली है, उन्हें भी इस बार जो है 25-2500 की 2 किस्तें की राशि मिलेगी। हालांकि देखिए अब तक जो है ना लाभुकों को 12 जिलों में 5,000 से 7,500 तक खाता में भेजा गया है। जी हाँ, यहाँ पे चौंकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि 25-2500 की जो है ना यहाँ पे 3 किस्तों की राशि भेजी गई है। कुछ लोगों को 5,000, कुछ लोगों को 7,500 ऐसे राशि भेजी गई है, कुछ को 2500 ही मिले हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अब तक कितने जिलों में ये राशि जा चुकी है। देखिए सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है और पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों को प्राथमिकता दी थी, जिनमें रांची, गुमला, पलामू, गढ़वा और रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, खूंटी, गोड्डा, देवघर और धनबाद, ये 12 जिला शामिल था। और इन 12 जिलों में पहले चरण में ही राशि भेज दी गई थी, इसके बाद जो है दूसरे चरण की राशि भेजना शुरू हुआ है। हालांकि देखिए इन जिलों में भी अभी बहुत सारे प्रखंडों में पैसे पूर्ण रूप से नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन लगभग पैसे जो है सभी प्रखंडों में जो है धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। देखिए इन जिलों की लाभार्थी महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाते का सत्यापन पहले ही पूरा कर लिया गया था, जिस कारण यहाँ राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया तेजी से पूरा कर दिया गया और इन सभी जिलों की पात्र महिलाओं को 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ जारी की गई। वहीं कुछ लाभार्थियों को ध्यान रखिएगा 19वीं किस्त भी जोड़कर भुगतान किया गया और इस तरह जो है ना महिलाओं के बैंक खाते में कुल 5,000 से 7,500 की राशि जो है सीधे तौर पे ट्रांसफ़र की गई है। हालांकि देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इन 12 जिलों की, लेकिन देखिए आज जो है ना सबसे अहम बात है कि आज जो भी बचे हुए हैं 12 जिले, उनमें 5,000 की राशि भेजा जाएगा। और ये केवल 12 जिले ही नहीं, 24 जिले के जितने भी प्रखंड में अब तक राशि नहीं पहुंची है उन सभी में राशि पहुंचेगी आज। देखिए अब तक जो है हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और सरायकेला खरसावां, ये जो 12 जिला है इनमें पूर्ण रूप से सभी प्रखंडों में पैसा अब तक नहीं पहुंची है। और पैसा जो है ना इन जिलों में भी भेज दिया गया है, लेकिन सभी प्रखंडों में पैसे नहीं पहुंच सके हैं। देखिए 17वीं, 18वीं और 19वीं किस्त की राशि पूरी तरह से सभी प्रखंडों में नहीं पहुंच पाई है। और देखिए योजना के तहत यह भुगतान होली से पहले किए जाने की वादा की गई थी, बात कही गई थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से सभी जिलों के सभी प्रखंडों में राशि ट्रांसफ़र नहीं हो सकी थी। और अब जो है ना यानी देखिए विभागीय सूत्रों के अनुसार बचे हुए जिलों और प्रखंडों में जो है ना पात्र लाभार्थी महिलाओं के खाते में 5,000 और 7,500 की जो भी लंबित राशि है वो एक साथ भेजे जा रहे हैं, यानी कि अब पैसे आपके रुके नहीं रहेंगे। हालांकि देखिए इस बार जो है ना 17वीं और 18वीं किस्त को मिलाकर महिलाओं को एक साथ 5,000 की राशि दी जा रही है और प्रत्येक महीने की 2,500 की सहायता जोड़कर यह भुगतान किया जा रहा है। और जिन महिलाओं को पिछली किस्त समय पर नहीं आई थी उन्हें अब राहत मिली है और यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। यदि आप भी ध्यान रखिए कि 5,000 की राशि आपके खाते में नहीं पहुंचे है और आप योजना के लाभार्थी हैं, तो फिर आपको चिंता करने की जो है ना कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और सबसे पहले 12 जिलों में ये राशि भेजी जा रही है, इसके बाद अन्य जिलों में पैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। और देखिए सुनिश्चित करना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और DBT सक्रिय हो, मोबाइल नंबर वगैरह जो है समझ लीजिए कि बैंक से जुड़ा हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है पैसे की मिल सके, जब भी आपका 5,000 की राशि आए आपको पता चल सके। हालांकि देखिए SMS की सूचना मिल सके, इसलिए ये काम आपको करना रहा है। और देखिए सभी दस्तावेज सही रखना है ताकि अगली किस्त कोई भी परेशानी आपको ना हो मिलने में। ध्यान रखिएगा 2,500 की अगली किस्त फिर से 20वीं किस्त जब मिलेगी ना तो भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये चलते ये काम आपको करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2,500 की राशि जो है भेजी गई है सिमडेगा में, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के DC साहब जो है वो खुद दे रखे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं 5,000, 5,000, 2,500 और यहाँ पर 5,000, यहाँ पे 5,000, ये ऐसे पैसे जो है ना यहाँ पर 2,500 की 2 किस्तें 5,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। हालांकि देखिए अगर हम लोग बात करें आगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पात्रता निर्धारित की गई है उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें क्या आपको करना है। पात्रता देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लाभार्थी महिला जो है ना वो झारखंड की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। और ध्यान रखिए कि उनका नाम जो है ना
पात्र सूची में दर्ज होना चाहिए, यानी कि जो सूची लिस्ट निकली है उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर राशि आपको नहीं दी जाएगी। हालांकि देखिए, महिला की आयु जो है 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ हमेशा उन्हें मिल सके। ध्यान रखिए यहाँ पर कि अगर आपका 18 वर्ष से कम है या फिर 50 वर्ष से अधिक है तो राशि आपको नहीं दी जाएगी, ये बोला गया है और ऐसा हो भी रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, पात्रता में जो है ना, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह जो है ना आय प्रमाण पत्र जो है समझ लीजिए इस पर बना होना चाहिए और आपके पास ये चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि देखिए, परिवार में कोई सदस्य आपका अगर सरकारी कर्मचारी है, यानी कि सरकारी कार्यरत है, कोई भी काम कर रहा हो, तो फिर आपको राशि नहीं दी जाएगी। साथ में अगर आपके घर में कोई भी आयकर दाता है, इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, तो भी आपको राशि नहीं दी जाएगी, आप अपात्र माने जाएंगे और आपको पात्र से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो महिला या फिर उसके परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ट्रैक्टर को राहत दी गई है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है ना वो समझ लीजिए कि खेतीबाड़ी के काम में आता है, कृषि के क्षेत्र में आता है, इस चलते इसे छूट दी गई है। और देखिए बैंक में ध्यान रखिएगा कि महिला का बैंक उनके खुद के उनका नाम से खाता होना चाहिए बैंक में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। और देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डीबीटी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टिव नहीं है तो फिर राशि नहीं दी जाएगी। साथ में देखिए बैंक खाता आधार से लिंक हो, एनपीसीआई मैपिंग पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए, ताकि भुगतान में आपका देरी ना हो, किसी भी प्रकार का आपको इंतज़ार ना करना पड़े। और देखिए यहाँ पर अगर आपका पैसा जो है ना, ये 2500 की राशि अब तक नहीं आई है, तो पैसा नहीं आया है तो फिर क्या करें। देखिए अगर अभी तक 5000 की राशि प्राप्त नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, भुगतान चरणबद्ध तरीके से हो रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको करना क्या है कि डीबीटी और आधार लिंकिंग की जांच कर लेना है और इसे सही करवा लेना है। साथ में एनपीसीआई मैपिंग अपडेट रखें, ये भी काम करें, ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम आप नहीं करते हैं ना तो आपका राशि किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। ये बात आप लोग कान खोल के सुनिएगा, ऐसा नहीं हो कि इसे आप नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। और देखिए आपका बैंक पासबुक अपडेट कराना है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको छपवा भी लेना है कि पैसे आपके खाते में पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे। और देखिए नज़दीकी जो भी सीएससी केंद्र है वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी वहाँ पे आपको ये 2500 की जो राशि मिलती है उसके बारे में दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जानकारी कुछ जो है वो दी जाती है। हालाँकि देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखिए कि 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा जिन महिलाओं का आवेदन पहले स्वीकृत हो चुका है, यानी कि उनका सफलतापूर्वक जो है स्वीकृत आवेदन कर दिया गया है। और देखिए आगे जिनका नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में शामिल है ये भी काम होना चाहिए। साथ में जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और सक्रिय है, चालू है, ये चीज़ें होना चाहिए। 3 चीज़ तो ये होगा। और आगे देखिए जिनका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सत्यापन पूरा हो, 4 काम ये जरूर होना चाहिए। और आगे देखिए जिनके दस्तावेज सही हैं और अपडेट पाए गए हैं, राशि उन्हीं के खाते में भेजी जाएगी। साथ में जिनके खाते में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि या फिर आपत्ति लंबित नहीं है, ये भी याद रखें, उनका ये चीज़ सही होना चाहिए। और देखिए जिन्हें पिछली किस्तों में भुगतान मिला है या फिर जिनका भुगतान अब तक लंबित था तो राशि उनको भी नहीं दिया जाएगा। अगर उनका कुछ गड़बड़ी होगा तब, लंबित होने से यह मतलब नहीं है कि आपका पैसे नहीं मिलेगा, पैसे आपको जोड़कर 25 प्लस 2500 की राशि दी जाएगी, लेकिन आपका हर एक चीज़ जो है ना वो सही होना चाहिए, आपका गड़बड़ जो है कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, ये अपडेट जो है ना 20,000 रुपये लोन को लेकर है, क्योंकि 20,000 लोन काफ़ी चर्चा में है और ये कब से मिलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। देखिए महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000, जानिए पूरी खबर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। और देखिए मुख्यमंत्री द्वारा 20,000 ऋण सहायता देने की घोषणा के बाद जो है ना अब इस योजना को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई है और सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए मंजूरी उपलब्ध कराना है, ताकि वे खुद का रोजगार स्थापित कर सके। और सूत्रों के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया अपने समझ लीजिए आवेदन की संभावना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भरे जा सकते हैं और आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही पात्र महिलाओं के खाते में सीधे 20,000 रुपये की जो है राशि ट्रांसफ़र भेजी जाएगी। देखिए राज्य सरकार जल्द ही पात्रता और आवश्यक दस्तावेज और आवेदन तिथि से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचना जो है जारी कर देगी और योजना लागू होते ही
लाखों महिलाओं को जो है ना इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और उन्हें जो है ना 20-20 हज़ार रुपये बिना किसी गारंटी के, ध्यान रखिए कि 20-20 हज़ार रुपये प्रत्येक खाते में, चाहे आपके घर में 3 लाभार्थी हो, 4 लाभार्थी हो, 5 लाभार्थी हो, चाहे कितने भी लाभार्थी हो, आपको यह राशि दी जाएगी। आपको इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जाएगी। हालांकि देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आज 7 मार्च दिन शनिवार हो चुका है और आपको 5,000 जो भी बकाया किस्त थी, समझ लीजिए जो भी जिले प्रखंड में बकाया है वो आज 15 जिलों में भेज दिए जाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, खाता चेक कीजिएगा, हो सकता है कि 7,500 की राशि आपका एक साथ आ जाए और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके प्रखंड या फिर आपके जिले में पैसे आए हैं या फिर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कमेंट जरूर।